सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, मैं औरतों को कोसने नहीं बैठा, लेकिन अपनी बहनों से बहुत दर्द दिल के साथ पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या मर्दों ने ही सिर्फ जन्नत में जाना है, औरतों ने जन्नत में नहीं जाना? मुझे बताओ, क्या कर रही हो अपने दीन के लिए, क्या कर रही हो अपने इस्लाम के लिए? तुम्हारी महरूमी की हद है मेरी बहनों कि तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन साथ ही हुजूर ने यह भी फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा है। मुझे बताओ, आज नमाज से कोसों दूरी, मजहब से कोसों दूरी, इसलिए जामियातुल मुस्तफा का क़याम इसलिए अमल में आया है ताकि भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, बच्चियों को इल्म का जेवर दिया जा सके, बच्चियां इल्म हासिल करें, पुराना दौर दोहराएं, पुरानी तारीख याद दिलाएं। लोग कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1450 साल पीछे है दुनिया इस्लाम से। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1450-1500 साल पहले बेटी बचाकर भी बता दिया और बेटी पढ़ाकर भी बता दिया। अल्लाह के रसूल ने बेटी बचाया तो ऐसे बचाया कि बेटियां उनके आने से पहले जिंदा दफन होती थी, मगर उनके आने के बाद बेटियों को दफन नहीं किया गया, बल्कि बेटियों को माथे का झूमर बनाया गया। अगर आज दुनिया में कोई भी मजहब का आदमी बेटी चूमता है तो ये सदका है मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का, ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। लेकिन मेरी बहनों, आइए मैं आपको बताऊं हुजूर ने बेटी कैसे पढ़ाया और कैसे बचाया। एक सवाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में अपने शागिर्दों से पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? जवाब देने वालों ने खूब जवाब दिया, लेकिन वो जवाब मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत के मुताबिक न था। वो जवाब मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत के मुताबिक न था। महफिल से मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उठे और उठकर अपने घर में गए, और घर जाने के बाद सैयदा फातिमा महफिल में जलवागर हैं और सैयदा फातिमा से कह रहे हैं, फातिमा किसी ने जवाब नहीं दिया उस मुराद मुस्तफ़ा के मुताबिक। सैयदा ने पूछा, मेरे सरताज सवाल क्या किया था? अल्लाह के हाँ, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? औरत के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखा करे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखा करे। औरत के लिए बेहतर चीज क्या है? वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे, औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे। मौलाए कायनात मस्जिद में आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब हाजिर है। सरकार ने फरमाया, क्या? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी अजनबी को न देखा करे, कोई अजनबी उसको न देखा करे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये जवाब तुम्हारा या किसी और का है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने ये जवाब दिया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अंदाजा फरमाएं, बड़े बड़े लोग जो जवाब न दे सके वो जवाब कौन दे रहा है? रसूलुल्लाह की शहजादी। हुजूर ने शहजादी को कितना पढ़ाया होगा, कितना पढ़ाया होगा कि मस्जिद नबवी का मजमा जहां खामोश है वहां हसनैन करीमैन की अम्मी जवाब देती नजर आ रही है, और कितना खूबसूरत जवाब है। अगर इसी सैयदा फातिमा के कौल पे बेटियां अमल कर ले कि वो किसी अजनबी मर्दों को ना देखें बिला उज़्र शरई और कोई अजनबी मर्द उनको ना देखें, खुदा की इज्जत की कसम आबरू की यूं हिफाजत होगी, आसमान में तारे जितने महफूज है
اس سے زیادہ محفوظ عورتوں کی عزت ہو۔ شیشیوں میں عطر کی خوشبو جتنی محفوظ ہے، اس سے زیادہ عورتوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، بلا تمثیل کہہ دیا جائے کہ بیج اپنے خولوں میں جتنے محفوظ ہیں، اس سے زیادہ عورتیں اپنی آبرو کو محفوظ کر سکے گی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دین سے گئے تو دنیا سے بھی گئے۔ اور ایک بات اخیر میں کہتا ہوا چلوں، میری بہنوں، دنیا میں بعض عورتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی استقامت نے بڑے بڑے مردوں کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ مردوں کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، وہ بہت ساری عورتوں کی استقامت کی بنیاد پر آیا ہے۔ اخیر میں علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے، بڑے محدث ہیں وہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن علیہ رحمت و رضوان کہ ایک مرتبہ بصرہ کی زمین پر ایک بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کہا، بیٹی بازار جاؤ، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے تو۔ موج میں نہیں آئی، خوش نہ ہوئی، غیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں اس نے کہا، اے لڑکے کون ہے تو، اور تجھے میرا کون سا حسن پسند آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام حسن ہے اور مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہوں کہ تیری خوبصورت آنکھیں جو جھیل سی معلوم ہوتی ہے، اس میں غوطے لگا کر کے زندگی کا لطف حاصل کروں۔ لڑکی نے کہا، اچھا تجھے میری آنکھیں پسند ہیں، رک تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک پلیٹ لے کر کے آئی اور اس نے کہا، اے لڑکے تمہارا ہی نام حسن ہے؟ ہاں میرا نام حسن ہے۔ کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف ابھی تم نے کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ اس لڑکی نے تحفہ دیا، حسن خوش ہو گئے، پہلی ہی محبت کا تیر کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی خون آلود آنکھیں تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، اور ایک چٹھی تھی۔ چٹھی کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا، اے لڑکے تجھے میری آنکھیں پسند ہے، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے دے دیا، آئندہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جن کی خوبصورتی مردوں کو میری طرف مائل کرتی ہے، میں نے وہ آنکھیں اپنے ماتھے سے نکال دیا ہے۔ میں اندھی بن کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن پاپی عورت بن کر کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تجھے پسند ہے، لے جا، مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ یہ دیکھ کر حسن رو پڑے، یا اللہ میری وجہ سے کوئی لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس نے آنکھیں کاٹ کر کے دے دیا، اب اس سے کون شادی کرے گا، اس کو کون اپنائے گا، اس لیے کہ نابینا لڑکی کو کون اپنائے گا۔ حسن واپس لوٹے، رات بھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا، حسن دل دکھاتے ہو بندوں کا اور توبہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، چلو اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگو۔ حسن نکلے اور نکلنے کے بعد اس کے محلے میں پہنچے تو کیا دیکھا، صبح صبح ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور پورا محلہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کسی مرشد کا جنازہ ہے، کسی پیر کا جنازہ ہے، کسی ولی کا جنازہ ہے۔ حسن نے پوچھا، رونے والوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کیا کر دی، غصے اور غیرت میں آ کر آنکھیں کاٹ کر کے اس کو بھیج دیا۔ آنکھیں تو کاٹی لیکن آنکھ
आंखें काटने के बाद उसका दर्द बर्दाश्त न कर सकी, पूरा दिन तड़पती रही और रात भी तड़पती रही और दर्द बर्दाश्त न हुआ तो रात के आखिरी हिस्से में दम तोड़ गई, जान दे गई। पता नहीं कौन सा जवान था जिसके चंद फिक्र एक लड़की की आंखें नहीं बल्कि जान ले गए। हसन को एहसास हुआ, हसन तेरे दो जुमलों ने किसी को अंधा ही नहीं किया बल्कि किसी को मुर्दा भी कर दिया। और उसके बाद हसन ने तय किया, आज के बाद कोई औरत तो औरत है, बिला जरूरत किसी मर्द को भी नहीं देखूंगा। और जब वही हसन घर लौटे तो फिर उसी हसन ने इतना तकवा इख्तियार किया, जिंदगी इतनी बदली, इतनी बदली, इतनी बदली कि अल्लामा उस्मान लिखते हैं कि उसी हसन को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना और पहचाना। वो मौला अली के मुरीद भी हुए, मौला अली के खलीफा भी हुए, सिलसिले चिश्ती और कादरिया के पीर मुर्शिद भी हुए, पीरों के पीर भी बने। देखा एक लड़की की जिंदगी के इस्तिकामत ने, उसके तकवा परहेजगारी ने कैसा इनकलाब पैदा किया। एक नई जिंदगी गुजारने वाले, एक नई जवानी जिंदगी गुजारने वाले जवान की जिंदगी में याद रखें, एक औरत संवर जाए, गुफ्तगू का एंड कुछ याद रहे न याद रहे, एक जुमला याद रखें अपने बुजुर्गों का, अगर औरत संवर जाए तो एक औरत के संवरने से 4 मर्द जन्नती बन जाते हैं और एक औरत बिगड़ जाए तो उसके बिगड़ने से 4 मर्द जहन्नमी बनने का खौफ है। 4 मर्द कौन है? एक औरत से 4 मर्द जुड़े हुए हैं, एक तो उसका बाप है, एक तो उसका भाई है, एक तो उसका शौहर है और एक तो उसका बेटा है। एक औरत से, हर औरत से 4 मर्दों का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, बेटे का रिश्ता। अब मुझे बताएं, औरत अगर संवर जाती है तो 4 मर्दों का की आखिरत संवर सकती है, औरत अगर बिगड़ जाए 4 मर्दों की आखिरत बिगड़ सकती है। और अगर संवरना है, इल्म दीन के बगैर नहीं संवर सकती, इसलिए इल्म हासिल करो। मेरी गुजारिश है बच्चियों से भी, उनके वालिदैन से भी कि जामियातुल मुस्तफ़ा लिल बनात आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। पहले तो इल्म के लिए कितनी तगोदो और मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो बहुत आसान हो गया इल्म हासिल करना। गली कूचों में मदरसे हैं, गली गली मदरसे हैं। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे जो चंदे को मांगते मांग करके अल्लाह अकबर रुस्वा भी होते हैं और अपनी इज्जत भी जो है उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे एक एक मोहल्ले में कई कई मदरसे कायम करते हैं ताकि तुम दीन के करीब आ जाओ। मगर अफसोस है कि उलमा की मेहनत की कदर नहीं की जाती। लोग जाहिर में इनको रुस्वा समझते हैं मगर इल्म दीन के लिए मेहनत करने वालों को रुस्वा समझने वाले खुद रुस्वा हैं। हकीकत में ये नायबीन रसूल है जो इल्म दीन के लिए काविशें करते हैं। अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। बच्चे भी पढ़ें, बच्चियां भी पढ़ें, इल्म आम हो जाए। अल्लाह अकबर। जिस दिन इल्म आम होगा उस दिन इंशाअल्लाह घर घर इस्लाम का परचम लहराएगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है, दीन का सुतून है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे।